हेलो गाइस, मैं आकाश फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ समाधान स्टडी में। साथियों, आप सभी जो है अच्छे से प्रिपरेशन किया है आप लोगों ने और काफ़ी अच्छे से आपके रिजल्ट भी आए हैं। और हमने रिजल्ट के ऊपर, कट ऑफ के ऊपर काफ़ी सारे जो है साथियों अपडेट दिया है, काफ़ी सारे वीडियोस प्रोवाइड किया है। अब जो है साथियों ये वीडियो क्यों आपके लिए आवश्यक है ये मैं बताऊंगा। स्टार्टिंग में ही थंबनेल में आपने देख भी लिया है। साथियों इस वीडियो में क्या है तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस वीडियो में बात करूंगा एएनएम के ऊपर, पीएनएसटी के ऊपर मैं दूसरा वीडियो लाऊंगा आपके लिए। ये वीडियो होगा एएनएम में जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए है। इसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को क्या आपको परमानेंट जॉब मिलेगी, आपको सैलरी क्या रहेगी, आपको ट्रेनिंग सेंटर कौन से, आपकी सीटें कितनी हैं, आपको क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या बॉन्ड भरना पड़ेगा, क्या कॉलेज हम लोग छोड़ सकते हैं, क्या आपको जो भी आपको वॉटेवर जितने भी डाउट्स है ना वो सारे हम आज क्लियर करवाने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा समझ में आएगा आप लोगों को कि वीडियो क्यों मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। क्योंकि आपके भर भर के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, हमें इसमें दिक्कत है, हमें उसमें दिक्कत है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी परेशानी दूर होने वाली है। तो चलिए साथियों, आइए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों को मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे। आइए साथियों बात करते हैं एएनएम की। एएनएम मतलब आशा कार्यकर्ता होती है। आशा कार्यकर्ता इसका मतलब ये है कि ये जो पोस्ट होगी आपको सिटी में नहीं मिलेगी, ये पोस्ट होगी आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण अंचलों में ये पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। हम अगर यहाँ से ट्रेनिंग करते हैं, आपका जो ट्रेनिंग होगा आपका पहले जो है काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग साथियों 1 से 2 बार होगा। काउंसलिंग कौन कौन से बच्चे करवाएंगे ये भी मैं बताऊंगा। अगर आपके 40+ 30+ मार्क्स है, आपकी साथियों जो है क्या मनसा है मुझे तो नहीं पता, परंतु मैं यही चाहूंगा कि काउंसलिंग के लिए कम से कम आपको 1000 रुपीज लगेगा। मुझे ऐसा अनुमान है, पिछली बार आपको 1000 रुपये लगे था, तो यहां पर भी आपको उतना ही लगेगा। अब देखिए साथियों, गरीब बच्चा अगर 1000 रुपये देकर काउंसलिंग करवाए, उसका नाम नहीं आए तो फिर दिक्कत है ना साथियों। तो मैं यही चाहूंगा कि जिसके भी बहुत कम मार्क्स है ना भाई, वो काउंसलिंग में तो पार्टिसिपेट ना करे। आप फिर से जनवरी में पोस्ट आएगी, उसकी तैयारी करिए। अब आते हैं साथियों, जो बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, ऑलमोस्ट आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो 2 साल की होगी। एएनएम की सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में एएनएम पर चर्चा करूंगा। आपकी ट्रेनिंग होगी 2 साल की, जिसमें से साथियों आपको 1.5 साल ट्रेनिंग सेंटर में रहना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपका 6 मंथ बचे हुए आपको उनके द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। कोई भी जो है आगे चल के जहां पर भी वो दे, हमें तो नहीं पता कहां मिलती है, पर वो जहां पर भी देंगे आपको ट्रेनिंग देंगे। जो आपके सीनियर है साथियों, सीनियर को भी सीनियर की जो है अभी आप लोगों को पता है कि फर्जीवाड़ा बहुत चल रहा था, तो उनकी एग्जाम नहीं हुई थी। अब शायद एग्जाम हो चुकी होगी, ठीक है। तो आप एडमिशन, अब सत्र रेगुलरली स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप लोग जो है एडमिशन भी ले सकते हैं। काफी दिक्कतों की मनसा ये होती है कि सर इसमें गवर्नमेंट जॉब लगती है क्या। साथियों लास्ट में एक बात जो है आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा कि जो आपको जॉब मिलेगी ना वो आपको संविदा बेसिस पर जॉब मिलेगी, आपकी परमानेंट जॉब नहीं रहेगी। आपके ऊपर गवर्नमेंट आपको सैलरी तो देगी परंतु आपको गवर्नमेंट का थप्पा नहीं लगेगा। समझ में आया, मतलब संविदा बेसिस पर आपकी पोस्टिंग होगी। आप सेमी गवर्नमेंट, संविदा समझ रहे हैं आप लोग, आप सेमी गवर्नमेंट रहेंगे, ना ही प्राइवेट रहेंगे ना ही गवर्नमेंट रहेंगे, आप सेमी गवर्नमेंट मतलब बीच के रहेंगे। ओके सर, हमें परमानेंट होने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो साथियों परमानेंट होने के लिए आपकी ट्रेनिंग होने के बाद एग्जाम होती है, चाहे ग्रुप 5 हो, चाहे अदर जो है साथियों जो है अदर फील्ड में आपकी एग्जाम निकलती है नर्सिंग से रिलेटेड, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और एलिजिबल होने के बाद आप उसे जो है फॉर्म को फिलअप करना है, आपको एग्जाम देना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सर अगर हमने ट्रेनिंग कर लिया तो हमने ट्रेनिंग तो कंप्लीट कर लिया, परंतु हमें बाद में निकाल तो नहीं दिया जाएगा, ये भी तो डाउट रहेगा ना भाई, लाइफ का सवाल है, बिल्कुल ये भी डाउट आपके मन में होगा। तो साथियों ये भी ध्यान रखिए कि अगर आपकी ट्रेनिंग जो है कंप्लीट हो गई, आपने कई जो है साथियों ज्वाइनिंग ले लिया, तो आपको ऐसे ही नहीं निकाला जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ, आपको ऐसे ही नहीं निकाला जाएगा। आपको जो है वहां पर जब आप बॉन्ड बनाएंगे, अगर आप लोग एडमिशन लेने जाते हैं तो आपको एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा। उस बॉन्ड में ये लिखा रहेगा
कि आपने अगर इसमें एडमिशन ले लिया है तो आप इसमें जो है साथियों कंटिन्यू ही करना है, आप इसे छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो आपको बॉन्ड जो आप लोग भरेंगे ना, मतलब बॉन्ड का मतलब ये होता है कि आपको जो नोटरी होता है ना साथियों, जो टाइप करेगा वहां पर आपको टाइप करके लिखवाना पड़ेगा कि अगर मैं इस संस्थान को, इस कॉलेज को छोड़कर जाती हूँ तो हम गवर्नमेंट को इतना रुपए पे करेंगे। क्यों साथियों, जो आप उस सीट में एडमिशन ले रहे हैं ना, उसके लिए किसी और बच्चे ने भी लड़ा है, इसलिए वो सीट खराब हो जाएगी ना भाई। काउंसलिंग हो चुकी, मतलब आपने एडमिशन ले लिया, अब आप वहां से बीच से छोड़ के जाएंगे तो आपको जो है साथियों वहां पर बॉन्ड भरना पड़ेगा। क्योंकि काफी बच्चे ऐसे रहते हैं कि सर हमने एडमिशन में तो एएनएम में ले लिया, परंतु अगर हम नीट की तैयारी कर रहे हैं या पीएनएसटी की तैयारी कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर हमारा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो हम जा सकते हैं क्या? नहीं। समझ आ रहा है? आप लोग वहां पर अमाउंट देंगे, ठीक है, जो भी उसका बॉन्ड रहेगा तभी आप लोग उसे छोड़ के जा सकते हैं। तो अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, अपने जो गाइडेंस है, जिसे आप लोग गाइड लेते हैं साथियों, उनसे सभी से पूछ लेना कि हमें सर इसमें एडमिशन लेना ही नहीं, लेना है या नहीं है। क्योंकि हम तो आपको बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट साथियों वैकेंसी तो वैसे भी कम है। हाँ, पोस्ट कितनी आती है इस पर चर्चा करते। पिछले बार जो अभी साथियों 3 मंथ पहले आपकी एग्जाम हुई थी, इसमें कितनी पोस्ट आई थी सर? तो इसमें इन्होंने पोस्ट दिया था 290 जो पोस्ट थी साथियों गवर्नमेंट ट्रेनिंग सेंटर की थी। इसमें साथियों क्या है, इसमें साथियों सब जो ट्रेनिंग सेंटर है ना, इन्होंने 9 ट्रेनिंग सेंटर दिया था। 9 ट्रेनिंग सेंटर में, हर ट्रेनिंग सेंटर में 30 सीट थी और 2 ट्रेनिंग सेंटर में, एक में 40 थी और एक में साथियों 60 थी। ओके, ये ध्यान रखिए। परंतु इस बार हम ऐसा आंकड़ा अनुमान लगा रहे हैं कि 400 से 500 सीट आएगी। उसके बाद साथियों इसकी पोस्ट आती है प्राइवेट में भी पिछले बार 750 पोस्ट आई थी। अब जिन्हें एडमिशन लेना है वो तो लेके ही रहेगा ना, हमारी थोड़ी बात सुनेगा भाई, ठीक है। तो जिन्हें एडमिशन लेना है प्राइवेट में तो वो तो लेगा ही लेगा। ऐसा नहीं कि साथियों 6 महीने रह के तैयारी करके फिर से आप लोग तैयारी करके अपना गवर्नमेंट में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर एक भी पैसा नहीं लगेगा आपको, रहने का, खाने का सब भाई फ्री 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 मिलेगा। समझ आ रहा है आप लोगों को? हाँ, ये बिल्कुल सही कहा सर आपने, पूरा फ्री मिलेगा। अब साथियों प्राइवेट में आपको पैसा देना पड़ेगा, 20,000, 30,000, 40,000, जो भी उसका साथियों कॉलेज डिसाइड करेगा उतना पैसा देना पड़ेगा। काउंसलिंग एमपी एनआरसी के द्वारा होगी। पैसे कितना लगेगा ये मैंने बता दिया। गवर्नमेंट जॉब कैसे लगेगी ये भी मैंने बता दिया। प्राइवेट से करेंगे तो आपको भी एग्जाम देना पड़ेगा, और जितने बच्चे साथियों ये कोर्स करेंगे तो उतने ही एलिजिबल होंगे आगे भी जो भी गवर्नमेंट एग्जाम आती है। ओके, फाइनली आप सभी को जो है साथियों चीजें प्रॉपर समझ में आ चुकी हैं। ओके, इसमें बात करते हैं संविदा वालों को, जो साथियों आशा कार्यकर्ता, उसका कट ऑफ ऑलमोस्ट कम जाता है। और जिन भी बच्चों ने आशा कार्यकर्ता नहीं होते ही भी अगर उस ऑप्शन को टिक किया है तो वो भी काउंसलिंग में पहले आप अपना चेक कर लीजिए, आप फ्रेशर में हैं या फिर आप आशा कार्यकर्ता में हैं। गलती होती है। ओके, तो आप अगर फ्रेशर है और आपने आशा कार्यकर्ता वाला पोस्ट चूज कर लिया तो वो साथियों आप गलत हो जाएंगे, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट आपको सारे आपके पास होना चाहिए, आपको टीसी भी लगेगा, आपको माइग्रेशन भी लगेगा। तो आप अगर एक संस्थान में एडमिशन ले लिया आप लोगों ने तो आप पुरानी संस्थान को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस कोर्स है, प्राइवेट कोर्स नहीं है। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो आपकी टीसी लगेगी, आपको माइग्रेशन लगेगा, और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है ना, 10th 12th कास्ट, ये सारे के सारे ट्रेनिंग सेंटर में जमा रहेंगे। जब तक आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होती या फिर आप संस्था को छोड़ नहीं देते तब तक साथियों आपके डॉक्यूमेंट संस्थान में जमा रहेंगे। क्लियर? बात क्लियर हो चुकी है आप लोगों को? आपके मन में डाउट्स तो नहीं रहेंगे? ये भी ध्यान रखिएगा कि जो प्रेग्नेंट जो है बहनाएं हैं उनको एडमिशन शायद ही ना दें। ठीक है, हो सकता है जो भी हो आगे, ठीक है, वो कॉलेज का डिसीजन है, संस्था का डिसीजन रहेगा। आगे एमपी एनआरसी के द्वारा हो रही प्रोसेस आप कर सकते हैं, बाकी आगे तो पिछले बार इन्होंने दिया था, नहीं दिया था। और कुछ निर्देश जब भी आते हैं, हम अभी जो है साथियों 5 से 7 दिन में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और आपको सारे डॉक्यूमेंट तो लगना ही है, क्योंकि सारा शेड्यूल ऊपर डल जाएगा, इतने से इस डेट से स्टार्ट होने वाली है, आप लोग ऑलमोस्ट एडमिशन ले लेंगे। ठीक है, और अभी भी आपके मन में कोई भी, मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर करवाने की कोशिश किया है। अभी भी आपके मन में क्यों साथियों वीडियो लाने का मकसद मेरा यही है कि काफी बच्चों को नहीं पता होता है कि सर हमने फॉर्म तो फिलअप कर लिया, क्योंकि भीड़ का हिस्सा आप भी बनना चाहते हैं।
जैसे मैंने भी किसी फॉर्म को फिलअप किया, अब अपने दोस्तों को बताएंगे कि भाई मैंने ये फॉर्म फिलअप किया, वो भी फॉर्म फिलअप कर देगा। फिर अब तीसरे को बताऊंगा, वो भी कैफे वाला क्या करेगा, वो फॉर्म निकला, ये फॉर्म निकला है, बच्चा क्या है गलती से डाल देता है कि सर हो सकता है हमें जॉब लग जाए। परंतु इसके बारे में पता तो होना चाहिए ना आप लोगों को। अगर आप लोग जो है 2 साल की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो इसमें पता तो होना चाहिए सर कि हमें होता क्या है एक्चुअली में। एडमिशन कर लिया और साथियों बाद में बोले पछतावा नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज को आप लोग कर रहे हैं तो फाइनली आप जिस पर मेहनत कर रहे हैं उसके बारे में हर चीज पता होना चाहिए, ठीक है। या तो हमसे पता करिए या तो साथियों आप खुद गूगल करके सर्च करिए कि होता क्या है सर इसमें। तो हमने जितनी भी चीजें थी हमने सारा आपको क्लियर बता दिया है। तो फिर से कहूंगा मैं, एडमिशन करने के पहले एक बार आपको सोचना है। सैलरी मैंने नहीं बताया होगा, सैलरी आपकी पहले 12,000 थी, अब 15 से लेकर 18,000 आपकी सैलरी हो सकती है मंथली। कब होगी? ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। ट्रेनिंग कंप्लीट होगी उसके बाद जो है साथियों आप लोग काउंसलिंग करेंगे कि आपको कहाँ, हाँ ये सोचिए कि ट्रेनिंग सेंटर में कहाँ चाहिए साथियों। ट्रेनिंग सेंटर हमें साथियों अपने घर के पास ही चाहिए, ताकि छुट्टी बहुत कम मिलती है। छुट्टी कैसे मिलती है? जैसे कि कोई त्योहार आ चुका है तो आपको सप्ताह भर की छुट्टी, नहीं तो साथियों 3-3 4-4 महीने आपको छुट्टी नहीं मिल सकती है। आपको पेरेंट्स को वहां मिलने आना पड़ेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ संडे के दिन कुछ टाइम के लिए बाहर जाने की अनुमति भी रहेगी। आप लोग ऐसे ही बाहर नहीं जा पाएंगे। बहुत साथियों वहां पर पाबंदियां होती है और उसको ही लेकर हमें चलना पड़ेगा। हम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। सर हम ट्रेनिंग सेंटर तो मिल चुका है परंतु हम अपने रूम से रह सकते हैं क्या? ये भी नहीं हो सकता। और ये भी ध्यान रखिए जितने भी बॉयज है उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, उनको केवल और केवल प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। ये भी आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है बच्चा। ठीक है साथियों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। पीएनएसटी का वीडियो मैं जल्द प्रोवाइड करने वाला हूं, तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सारे बच्चों को पता चल जाए कि एएनएम होता क्या है, इसमें होती क्या है। हाँ, जॉब कैसी होगी, कहाँ होगी साथियों? जॉब आपकी गाँव में होगी। प्लस में जो आपकी सीएचओ सुना है आप लोगों ने, जो स्टाफ नर्स की भर्ती होती है उसमें सीएचओ की भर्ती होती है, उनके साथ आपको रहना है। जो भी आपको वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में सिखाया जाएगा तो ऑलमोस्ट वैसे ही चीज़ें आपको आगे करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच साथियों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, ताकि हमारा भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़ सके। उससे हमें कुछ मिलता तो है नहीं, सिर्फ मोटिवेशन मिलता है कि हाँ इतना बच्चा ऑलमोस्ट हमें पसंद कर रहा है, हमारे वीडियोस को पसंद कर रहा है। और साथियों फिर तो आप सभी को पता ही है। चलिए, धन्यवाद।